हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने असम्स ब्रेव हार्ट लेचेट बारफुकन पुस्तक का विमोचन किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है अमित शाह, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? सही जवाब है असम, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस राज्य में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया है? सही जवाब है केरल, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अब हम मेन हेडलाइन को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला मेन हेडलाइन है, 16 साल की बातचीत के बाद स्विट्जरलैंड और भारत मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए। इसमें पॉइंट्स है, स्विस अर्थव्यवस्था मंत्री गाई पारमेलिन ने कहा है कि स्विट्जरलैंड और भारत मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। यह भारत की युवा आबादी के लिए नौकरियां पैदा करेगा और स्विट्जरलैंड में रोजगार सुरक्षित करेगा। थर्ड है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत और स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सेवाओं का व्यापार लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। नेक्स्ट है, भारत स्विट्जरलैंड का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और स्विट्जरलैंड भारत में 12वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारत स्विट्जरलैंड को मुख्य रूप से कार्बनिक रसायन, मोती, कीमती पत्थर और आभूषण, कपड़ा और परिधान, रंगाई सामग्री और विद्युत मशीनरी निर्यात करता है। स्विट्जरलैंड रसायन और फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, परिवहन उपकरण, सटीक इंजीनियरिंग उत्पादों और घड़ियों का निर्यात करता है। नेक्स्ट है, एक मुक्त व्यापार समझौता टैरिफ कोटा, सब्सिडी और निषेधों को कम करके देशों के बीच आयात और निर्यात की बाधाओं को कम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेन हेडलाइन है, डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जैसलमेर में 22 से 24 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और आज है 24 फरवरी, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए डिटेल में। इस वर्ष उत्सव की थीम बैक टू द डेजर्ट है। महोत्सव की शुरुआत लक्ष्मीनाथ मंदिर से जुलूस के साथ होगी। स्थानीय कलाकारों को जगह देना इस वर्ष महोत्सव की प्राथमिकता होगी। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के साथ महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। यह बैठक नागरिकों, होटल व्यवसायियों, पर्यटन संचालकों, कलाकारों और अन्य लोगों के साथ उनके सुझाव लेने के लिए आयोजित की गई थी। नेक्स्ट मेन हेडलाइन है, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बारे में डिटेल में देखिए। उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में व्यवहारिक फॉरेंसिक पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और गुजरात के कानून और न्याय मंत्री ऋषिकेश पटेल ने भाग लिया। डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र उन अपराधों को संबोधित करने में मदद करेगा जो प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से संचालित होते हैं। यह जांचकर्ताओं को साइबर अपराध के खिलाफ डिजिटल हथियार प्रदान करेगा। NFSU द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सहयोग से व्यवहारिक फॉरेंसिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में करीब 600 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे अपराध विज्ञान की विस्तारित रूपरेखा पर विचार विमर्श करेंगे। नेक्स्ट मेन हेडलाइन है, भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। इसके बारे में चलिए डिटेल में देखिए। शेयर बाजार मूल्यांकन में भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। भारत का शेयर बाजार पहली बार हांगकांग से आगे निकल गया है, जिसका संयुक्त बाजार पूंजीकरण हांगकांग के
$4.29 ट्रिलियन के मुकाबले $4.33 ट्रिलियन है। 2023 में भारतीय शेयरों में विदेशी फंडों द्वारा $21 बिलियन से अधिक का निवेश किया गया है। भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण 5 दिसंबर को पहली बार $4 ट्रिलियन को पार कर गया। मजबूत कॉरपोरेट लाभप्रदता और नियमित निवेशकों के लगातार बढ़ते पुल के कारण भारत का इक्विटी बाजार तेजी से बढ़ रहा है। 2021 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद से हांगकांग के शेयरों में $6 ट्रिलियन से अधिक की गिरावट आई है। 2023 में हैंग सेंग चाइना एंटरप्राइजेस इंडेक्स में 4 साल की रिकॉर्ड तोड़ गिरावट समाप्त हुई और यह पहले से ही लगभग 13% नीचे है। यह हांगकांग सूचीबद्ध चीनी इक्विटी के लिए एक मीट्रिक है। यह माप तेजी से 20 वर्षों में अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंच रहा है, लेकिन भारतीय शेयरों के लिए बेंचमार्क अब तक के उच्चतम स्तर के करीब कारोबार कर रहे हैं। देखिए मेन हेडलाइन देखिए, 5th है, चीन में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, दिल्ली एनसीआर में भी झटके महसूस किए गए। डिटेल में देखिए, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 23 जनवरी को चीन के दक्षिणी शिनजियांग में 7.2 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया था। लगभग 1400 किलोमीटर दूर होने के बावजूद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। प्राथमिक भूकंप के बाद 14 झटके महसूस किए गए, जिनमें से 2 की तीव्रता 5 से अधिक थी। यह भूकंपी घटना दक्षिण पश्चिम चीन में भूस्खलन के एक दिन बाद हुई, जिसमें कई लोग दब गए, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। पास के कजाकिस्तान में भी 6.7 तीव्रता का ऐसा ही भूकंप आया था। भूकंप उज्बेकिस्तान में भी महसूस किया गया। इसके करीब 30 मिनट बाद झटके आए। भूकंप के बारे में जान लीजिए। भूकंप आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आता है। उथले भूकंप आमतौर पर अधिक विनाशकारी होते हैं, क्योंकि जब वे सतह पर आते हैं तो उनमें अधिक ऊर्जा होती है। गहरे भूकंप कम विनाशकारी होते हैं, क्योंकि सतह पर आते आते वे अपनी अधिकांश ऊर्जा खो देते हैं। पश्चिमी हिमालय दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपी क्षेत्रों में से एक है। 6th मेन हेडलाइन देखिए, सोनी ने जी के साथ $10 बिलियन का विलय रद्द किया। डिटेल में देखिए, 22 जनवरी को जापान के सोनी ग्रुप ने भारत के जी एंटरटेनमेंट के साथ $10 बिलियन के विलय की योजना रद्द कर दी। देश के मीडिया परिदृश्य को नया आकार देने वाले समझौते को पूरा करने में विफलताओं पर दोनों पक्ष एक दूसरे को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए तैयार हैं। कंटेंट की कमी वाले भारत में मीडिया पावर हाउस बनाने के इरादे से किए गए सौदे के टूटने से टीवी ब्रॉडकास्टर जी के लिए और अधिक अनिश्चितता पैदा हो गई है, खासकर ऐसे समय में जब प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। डिज्नी अब भारत के सबसे बड़े मनोरंजन साम्राज्यों में से एक बनाने के लिए अपने भारतीय व्यवसायों को अरबपति मुकेश अंबानी के रिलायंस की मीडिया संपत्तियों के साथ विलय करना चाहता है। सोनी ने एक बयान में कहा कि जी के साथ सद्भावनापूर्ण चर्चा के बावजूद विलय की कुछ समापन शर्तें संतुष्ट नहीं थी और कंपनियां 21 जनवरी की समय सीमा के विस्तार पर सहमत होने में असमर्थ थी। जी ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि सोनी विलय समझौते के कथित उल्लंघन के लिए मध्यस्थता का आह्वान करके समाप्ति शुल्क और आपातकालीन अंतरिम राहत में $90 मिलियन की मांग कर रहा था। सितंबर 2021 में पहली बार विलय की घोषणा से पहले जी के शेयर अपने स्तर से लगभग 8% नीचे है। जी की स्थापना 1992 में सुभाष चंद्र ने की थी। सोनी की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोनान मिनाटो टोक्यो जापान में है। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।